हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीस वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, आज हम बारात में गए हैं मानीला शल्ट। तो वहाँ पर पंडित जी जो हैं वर वधू को 7 वचन होते हैं, 7 फेरों के 7 वचन होते हैं, उनकी जानकारी दे रहे हैं। तो किस प्रकार से जीवन यापन किया जाता है, तो आप बने रहें। और आप लोगों से निवेदन है, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बीस वीडियो जाली को। तो आगे देखिए, वर वधू को जीवन यापन के लिए ये जो महत्वपूर्ण वचन दिए जा रहे हैं वो पंडित जी दे रहे हैं। तो आप बने रहें और इसको गौर से सुनें, ये सभी के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खिले की क्यों आती जाती, चावल से भी दे सकते थे हम लोग, किसी और चीज से भी दे देंगे। खिले को बड़ा महत्व है, क्योंकि धान का एक पौधा ऐसा होता है, कहते हैं अगर एक धान का पौधा आप रुकाई करोगे तो उसके अंदर से ऊपर से कई बीज निकलेंगे, क्योंकि उसकी बाली में कम से कम 50 बीज होंगे। तो इसीलिए प्रार्थना करी जाती है, खिलों के द्वारा ही प्रार्थना करी जाती है कि कन्या का वंश जो है इस तरह विस्तार करे जैसे वो धान का पौधा है, इस तरह से उसका कन्या का विस्तार हो। फिर दूसरा है, इसके लिए सुपाई क्यों है, बांस का सुपाई क्यों है। और चीज थाली से भी कर सकते हैं, किसी धोने से भी कर सकते हैं, लेकिन बांस का ही सुपा लाते हैं हम लोग। तो कहते हैं कि बांस जो है कितनी भी ऊंचा चला जाए, अंत में जो है नीचे को झुक जाता है। वहां से क्यों झुकता है? क्योंकि अपनी जड़ देखता है। तो यहाँ पर ये प्रार्थना होती है, वर वधू से ये प्रार्थना होती है, आप कितनी ऊंचाई पर चले जाओ, लेकिन अपनी जड़ को जरूर देखना, अपने वंश को जरूर देखना, अपने गोत्र को जरूर देखना। ये उनसे प्रार्थना करी जाती है। यहाँ पर हमारे द्वारा भी, ब्राह्मणों के द्वारा व अग्नि के द्वारा भी, और जो लोग यहाँ पर साक्षात विराजमान है उन लोगों के द्वारा भी, ताकि जो है आप कितनी भी उड़ान भर लो लेकिन जमीन से जुड़े रहना, ये प्रार्थना होती है। यहाँ जरा सा हाथ में भरजी नारायण का तुमसे कहूँगा, जरा सा चल लो तो हाथ में दाहिने हाथ में आ जाओ, और जरा सा अग्नि प्रतिष्ठा कर दिया। धन संपत्ति के लिए तुम तीसरा पग बढ़ाओ कहते हैं, क्योंकि सदा मेरे अनुकूल गति करने वाली रहोगी तो सर्वव्यापक परमात्मा तुम्हें इस व्रत में जो है दृढ़ करेगा कहते हैं। यानी कि लक्ष्मी, मैं जो कह रहा हूँ इस प्रकार से अगर तुम चलोगे तो तुम्हें जो है माँ भगवान नारायण जो है तुमको इस बात की शक्ति देंगे कहते हैं, ताकि जो है अंत समय बुढ़ापे में जो श्रेष्ठ संतान तुम उत्पन्न करोगे वह हमारी सेवा करेंगे, उससे हम युक्त रहेंगे। चौथा वचन जो है वर जी फिर मांगते हैं, कहते हैं ओमम मयो भुवाय चतुष्पदी व्रत सा मामुना व्रत भवम विष्णु ताम नयतु पुत्राणाम इंदावहे बहुस्ते संतु। तो यहाँ पर चौथा वचन वर जी कहते हैं कि हे देवी, तुम आरोग्य, शरीर और सुख लाभ वर्धक धन संपत्ति के भोग की शक्ति के लिए अपना चौथा पग बढ़ाओ। यानी कि अपने आरोग्य के लिए, अपने शरीर के सुख लाभ के लिए, धन संपत्ति के लिए, यानी कि जो भी पति कमाए उसको संभाल के रखने में जो है, अगर तुम मेरे करने के अनुसार चलोगी, मेरे गति के अनुसार चलोगी तो सर्वव्यापक परमात्मा भगवान विष्णु, भगवान नारायण आपको इस व्रत में जो है जरूर दृढ़ करेंगे और तुम्हें श्रेष्ठ संतान की वो प्राप्ति कराएंगे, जो अंत समय में, बुढ़ापे के समय में जो है हमको जो है सुख प्राप्त उससे होएगा। पांचवां वचन फिर वर जी कहते हैं ओमम पशुभ्यो पंचपदी भवसा मामुना व्रता भव विष्णु त्वाम नयतु पुत्रान विंदावहे बहुस्ते संतु। तो पांचवें वचन में वर नारायण कहते हैं कि हे देवी, तुम पशुओं, गाय के पालन और रक्षा के लिए पांचवा पग बढ़ाओ। यानी कि गौ की सेवा, गाय की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, इसके लिए आप अपना पांचवा पग बढ़ाओ कहते हैं। और सदा मेरे अनुकूल गति करने वाली रहो, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे कहने के अनुसार चलना, तो सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वव्यापक नारायण भगवान विष्णु तुम्हें इस व्रत में जो है जरूर दृढ़ करेंगे और यह तुम्हें श्रेष्ठ संतान की से युक्त करेंगे, और जो बुढ़ापे में जो है हमको जो है सहारे के रूप में जो है वो प्राप्त होगा। तो छठा पग जब कन्या बढ़ाती है तो वहाँ पर वर जी कहते हैं कि छठे पक्के में ओम ऋतुभ्यो षटपदी भवसा मामुना व्रता भव विष्णु त्वाम नयतु पुत्रान विंदावहे बहुस्ते संतु। कहते हैं कि हे देवी, हे लक्ष्मी, तुम 6 ऋतुओं के अनुसार, हमारे एक वर्ष के अंदर में 6 ऋतुएं आती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, तो इस प्रकार 6 ऋतुएं आती हैं। तो यहाँ पर नारायण कहते हैं कन्या से कि देवी, तुम 6 ऋतुओं के अनुसार यज्ञ आदि और विभिन्न पर्व मनाने के लिए जो है ऋतुओं का अनुकूल खान पान के लिए जो है छठा पग आगे बढ़ाओ। यानी कि जो हमारी ऋतुआं आ रही हैं, जो उनमें जो त्यौहार इत्यादि आते हैं, उन त्योहारों के लिए आप जो है उनको सफल बनाने के लिए अपना छठा पग आगे को बढ़ाओ, और भगवान नारायण तुम्हें जो है उसको जो है
शक्ति देंगे और तुम्हारे व्रत को जो है दृढ़ करेंगे और तुम्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। कहते हैं 7वें पग में जो है लास्ट जब 7वां पग जब कन्या रखती है तो कहते हैं वर नारायण कहते हैं कि ओम सखे सप्तपदी भवसा मामुना व्रता भव विष्णुम ताम नयतु पुत्रान विंदा वही बहुस्ते संतु। तो 7वें पग के अंदर में वर नारायण कहते हैं कि कन्या से कि हे देवी, जीवन का सच्चा साथी बनने के लिए तुम 7वां पग आगे बढ़ाओ, यानी कि मेरे साथ अपना जीवन सफर करने के लिए अपना 7वें पग को आगे बढ़ाओ और सदा मेरे अनुकूल गति करने वाली रहो, यानी कि जो मैं कहूँ मेरे कहने के अनुसार अगर आप चलती रहोगी तो सर्वव्यापक परमात्मा तुम्हें इस व्रत में दृढ़ करेगा और तुम्हें श्रेष्ठ संतान से युक्त करेगा। ऐसे वर नारायण की प्रार्थना जो है कन्या से होती है। तो यानी कि इसमें सारा जीवन का सारा 7 कदम के अंदर में पूरे जीवन का सार है कि किस प्रकार आपको क्या करना है। तो भगवान नारायण से वो प्रार्थना करेंगे कि आपको जो है इस प्रकार उसमें जो है उस व्रत में जो व्रत आप लोगे, जो कर्म को आप करोगे उसका फल आपको उसका अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार कहते हैं ये कन्या के वचन, वर जी के वचन हुए। जब सप्तपदी का वचन यहाँ पर हम 7 फेरे जब होते हैं, लास्ट फेरे में सप्तपदी का एक बत्ती का पूजन करते हैं। 7 बत्तों में से 6 बत्तियाँ बुझा दी जाती हैं, एक बत्ती जली रहती है। तो उस बत्ती का पूजन करने में जो है नारायण उस कन्या से कहते हैं कि इस प्रकार के चलने से तो हमारा गृहस्थ जीवन चलेगा, ठीक है नहीं। अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर जो है आप तुमने अपने मन की कर दी, वो अपने मन की करेगा, उन्होंने जो कहा तुमने नहीं माना, तो उसमें क्या है कि गृहस्थी की नाव जो है डगमगा जाएगी, क्योंकि आप कुछ कह रहे हो वो कुछ कह रहे हो। तो लेकिन यानी क्या कहते हैं, मेरा मन और मेरा बल जो है तेरा एक समान हो जाए आज से। अब यहाँ पर आता है 7 फेरों की प्रथा। जो हम 7 फेरे लेते हैं, वैसे फेरे 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि धर्म अर्थ और काम ये 3 फेरे संसार में चलायमान है। मोक्ष नहीं है चलायमान, मोक्ष तो कोई भांजे बिल्ले को मिलता है, लेकिन ये 3 धर्म के मार्ग पर चलना, मोक्ष काम अर्थ पैसा ऐसा इत्यादि धन संपदा कमाना, और काम जिस काम को करने से हमको धन की प्राप्ति हो या जिस काम को करने से हमको मन की संतुष्टि की प्राप्ति हो, वो जो है 4 फेरे होते हैं। लेकिन 7 फेरों के विधान में भी कुछ तीर्थकार, कुछ शास्त्र लोगों ने जो है, शास्त्रविदों ने जो है उसकी भी परिभाषा बना दी कि भाई 7 वचन दे रखे हैं तो भाई 7 वचन कर रहे हैं तो इनकी 7 की बात बता जाए। तो सबसे पहला वचन जो है कन्या मांगती है वर जी से। अब ठीक है जी, वर जी संजय जी सुनना। तीर्थो व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सह प्रिय व्ययम कुर्यात् वामांग वायामि तदा तदीयम भवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। तो पहला वचन वर जी आपसे ले रहे हैं कि व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, अनुष्ठान, यानी कोई भी ऐसे वैदिक कर्म आप करो तो मुझको साथ लेके करोगे, अकेले में कभी नहीं करोगे। तो ये आप को कह रहे हैं संजय जी को। तो संजय जी क्या करेंगे, हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, बताओ, बोलो, जोर से बोलो। हाँ कहोगे ना, यानी कि मैं अपने साथ तुमको कहीं भी तीर्थ जाऊँ, कोई पूजा पाठ करूं, कोई व्रत उद्यापन करूं, तो तुमको जरूर मैं अपने साथ रखूंगा, क्योंकि बिना अर्धांगिनी के कोई पूजन सफल नहीं हो पाता है, ठीक है नहीं। तो दूसरा वचन जब लेते हैं, पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि तेथैष भक्तो निज कर्म कुर्यात् वामांग आयामि तदा तदीयम भवीति कन्याम वचनम द्वितीय। तो दूसरे वचन में कन्या कहती कि जैसे मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ, जिस प्रकार से मैं अपने घर में अपने बड़ों का सम्मान आज तक करती आई, उसी प्रकार तुमको भी जो है मेरे माँ बाप का सम्मान करना पड़ेगा, मेरे सज्जनों का सम्मान करना पड़ेगा, मेरे से जो पूज्य है उनका सम्मान करने पड़ेगा, और ये उस मर्यादा का आपको पालन करने पड़ेगा। तभी जो है मैं आपको जो है, तब मैं तुम्हारे बाएं अंग में बैठती हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी वामांगनी बनती हूँ। वामांग वायामी तदा तदीयम, यानी कि तभी मैं तुम्हारे वाम अंग में बैठती हूँ, तभी तुम्हारी पत्नी को स्वीकार होती हूँ, नहीं तो बोलो संजय जी तैयार हो। इनके माता पिता, इनके आमा बूबू, इनके चाचा चाची, इनके ताया ताऊ, इनके मामा मामी, इनके साथ जो भी इनके जो पूज्य हैं, जिनको ये प्रणाम करते हैं, उनको आपने भी आज से जो है अपना ही मान के उनको वही सम्मान देना है जो कन्या सम्मान देती है। ठीक हो गया। तीसरे वचन में कहती है, जीवनम अवस्थात्रयी मम पालानाम कुर्यात् वामांग मायामि तदा तदीयम भवीति कन्याम वचनम तृतीय। तो तीसरे वचन में कन्या कहती है कि जीवन में तीनों अवस्थाओं में मेरे साथ रहोगे।
यानी कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए लेकिन आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है नहीं। विशेषतः दुख और सुख में, यानी कि दुख हो तो तब भी मेरे साथ रहो, और सुखी की घड़ी है तो तब भी तुमको मेरे साथ रहना है। और तभी जो है मैं आपके वाम अंग में बैठने के लिए तैयार हूँ, यानी कि आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए मैं तैयार हूँ, वामांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। बोलो संजय जी, आप करोगे इसी काम को? करेंगे ना? ठीक हो गया। तो चौथे वचन में कन्या कहती है, कुटुंब संचालन सर्व कार्यम कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कांत कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम भवीति कन्याम वचनम चतुर्थः। तो चौथे वचन में कन्या फिर वचन मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, यानी कि आज तक आपका घर परिवार तो था, माँ बाप तो थे, भाई बहन तो थे, लेकिन एक ऐसी चिंता जो आपके साथ हमेशा पल पल आपके साथ रहेगी, तो उस चिंता से आप मुक्त थे आज तक। यानी कि आप विवाह बंधन में बंध चुके हैं अब, क्योंकि अब आप एक नहीं है, दो हो गए। तो आपने जो है मेरा पालन पोषण इत्यादि यह सब करना होगा। आपको यह मंजूर है तभी मैं आपके वाम अंग में बैठती हूँ, अन्यथा नहीं। करोगे नहीं? या फिर उन्हीं से कहोगे कि नौकरी करोगे तो आगे ले आओ, हमको दे दो। तो उसके पश्चात ठीक हो गया। पूजा जी ये कह रहे हैं कि सब होगा, ठीक है। तो पांचवें वचन में कहते हैं कि स्वाहा सद्विकार्ये व्यवहार कर्मणि व्योमम ममापि मंत्रयेथाम वामांग वायामि तदा तदीयं व्रते वचम पंचमंत्रम च कन्या। तो पांचवें वचन में कन्या फिर वर नारायण से कहती है कि यदि आप घर परिवार के लेने देने में मेरी राय लेने से या किसी भी खर्चे के बारे में मुझे नहीं बताएंगे, या कोई चीज़ खरीदनी है उसके बारे में मुझे नहीं बताएंगे, या कहीं ज़मीन जायदाद लेनी है, या कहीं पैसा लगाना, कहीं इन्वेस्ट करना है, तो मेरे बिना पूछे आपने कोई ऐसा कार्य नहीं करना है। और अगर यह नहीं करना है तभी मैं जो है आपके वाम अंग में बैठने के लिए तैयार, यानी कि आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। तो आपको मंजूर है संजय जी? ठीक है। कोई भी प्लॉट लो, कोई ज़मीन खरीदो, कोई मकान खरीदो, या कोई गाय भैंस घोड़ा खच्चर कुछ भी खरीदो, लेकिन उससे पूछना पड़ेगा पूजा जी से कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, ये चीज़ खरीदूंगा, तो आपका क्या राय है। तो उनकी राय लेनी बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारा ग्रस्त चलेगा। यानी कि अगर आपने सोच लिया मैं तो ले आऊँगा दो भैंस पालेगी पूजा, अब पूजा ने तो पूजा से तो पूछा ही नहीं भैंस लाना है नहीं लाना है, तो अब पूजा के आगे भैंस रख दी। अब पूजा को तो भैंस को पिलाना ही नहीं आता है, उसको घास देना नहीं आता, उसको पानी पिलाना नहीं आता, अब वो क्या करेगी बेचारी? तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी, है नहीं? गृहस्थी नहीं, अभी तो ये खाली कोई बात हो रही ना। वहाँ पर क्या होगा? मैंने कहा मैंने तो थोड़ी कहा था तुमसे भैंस पिलाओ अपने भैंस, तो ये चाल जाएगी। तो वहाँ पर ऐसी बात नहीं होनी है। तो ये करने के लिए आप तैयार हैं? तो ठीक है। जो पूजा जी ये कह रहे हैं कि भाई यही सब होगा, ठीक है। भैंस नहीं लाएंगे, अभी भैंस पालने का विचार नहीं है फिलहाल, है। छठे वचन में जो है कन्या फिर वचन मांगती है, नमेपमानम सविधे सखीनाम द्वितीयम न च दुर्वशं भजेत वामांग मायामि तदा त्वदीयं भवीति कन्याम वचनम सषष्टम। तो ये छठा वचन बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इस वचन में कन्या क्या कहती है कि यदि मैं अपने सखियों के साथ कहीं पे बैठी रहूं, या उनके साथ बातचीत कर रही हूँ, या उनके साथ हंसी मजाक टिटोली इत्यादि मेरी हो रही है, तो वहाँ पर आकर आप मुझे टोकोगे नहीं, ऐसा कन्या पूजा कह रही है, ठीक है नहीं। और वहाँ पर आप आके जो है मेरी हंसी नहीं उड़ाओगे, मेरी उपहास नहीं करोगे, या मेरे बारे में कोई ऐसा तंज नहीं कसोगे, और दुर्व्यसनों से दूर रहोगे, यानी कि शराब मद बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू इत्यादि इन चीज़ों का आप सेवन नहीं करोगे। तो ये सब आपको मंजूर है? जो पूजा जी कह रही है वो आप मान लोगे ना? ठीक हो गया। तो पूजा जी अभी तो कह रहे हैं कि ठीक है, बाद में फिर चलो अगर थोड़ा बहुत बिना खाना हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सातवें वचन में, सातवां वचन अंतिम वचन है कन्या का। तो कहते हैं कि परस्त्रियम मातृ समासमीक्ष स्नेहम सदा चेमीन कांतम कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं व्रते वचम सप्तमंत्रस्य कन्या। तो सातवां वचन भी बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। क्या कहती है कन्या? कहते हैं कि कैसी भी अप्सरा आ जाए, कैसी भी सुंदर स्त्री आ जाए, आपने उससे नजर नहीं मिलानी, आपने उसने अपने माँ और बहन का स्वरूप देखना है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार
और उन औरतों को, जो भी कन्या है, औरत है, चाहे कोई लड़की है, तो उनमें वो छवि देखनी है कि ये मेरी माँ और बहन का स्वरूप है। तो ऐसा आप करते हो तभी जो है, चाहे वो कितनी भी सुंदर होगा, तभी चाहे मैं जो है तुम्हारे बाम अंग में बैठती हूँ, अन्यथा जो है मैं अभी भी मौका है, अभी भी तो आप क्या कहोगे? ठीक है ना? ठीक है पूजा जी, ये सातों वचन आपके मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपको इनके बाएं अंग में बैठना पड़ेगा, अर्धांगिनी इनका बनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, फेरे हो चुके हैं, वचन भी पूरे हो चुके हैं। जो वचन आपने दिए थे वो भी करने के लिए तैयार हैं, और आपने जो वचन लिए थे वो भी तैयार हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है वचन प्रक्रिया शुरू होती है।